हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली मेट्रो रिक्रूटमेंट 2024 को निकाला जा चुका है। दिल्ली की तरफ से रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिलीज़ की है, इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है और इस नए नोटिफिकेशन में कई सारी वैकेंसीज़ को निकाला गया है। वैकेंट पोजिशंस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जिसके लिए इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसको अभी हम देख लेंगे। बाकी आइए बात कर लेते हैं इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस की, कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे फिलअप करना है आपको, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एडमिट कार्ड, इंपॉर्टेंट लिंक्स और बाकी सारी डिटेल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, DMRC की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, जो कि दिल्ली की तरफ से निकाली गई है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो DMRC की तरफ से रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। नाम की बात करें, पूरा नाम तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड DMRC की तरफ से रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन जितने भी एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही आप एप्लीकेशन को भर सकेंगे और इसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। बिकॉज ये जो जॉब्स होती है वो 100% फ्री होती हैं, इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लिंक आपको ऐसा मिलता है जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस मांगी जा रही है तो उस लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म को आप मत फिल कीजिएगा, क्योंकि वो फ्रॉड भी हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैसी भी फीस नहीं देनी है, तो सभी कैटेगरियाँ आराम से भर सकते हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एडिशनल जनरल मैनेजर AGM की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। जॉइंट जनरल मैनेजर JGM लीगल के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। ट्रैकिंग ऑपरेटर के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। टोकन ऑपरेटर दिल्ली मेट्रो की तरफ से वैकेंसी निकाली गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स जो 18 साल से ज़्यादा हैं वो सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं की है, बताई नहीं है। इन्होंने सिर्फ यही बताया कि कैंडिडेट्स की जो एज है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस वो एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। अगर कैंडिडेट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास है या फिर उसके पास 12th पास की डिग्री है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। वो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? और इंडियन कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसमें ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि मेल्स के लिए इतनी पोजीशंस है और फीमेल्स के लिए इतनी पोजीशंस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी मेल फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वहाँ से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कैंडिडेट के पास 10th की डिग्री है, 12th की डिग्री है, ITI का सर्टिफिकेट है या फिर उसने कोई डिप्लोमा कर रखा है, प्लस उसके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है, लाइक BE है, BTech या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, तो आप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एडिशनल जनरल मैनेजर AGM के लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपके पास बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो आपके पास कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी ही चाहिए। और जॉइंट जनरल मैनेजर के लिए JGM लीगल के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम यदि आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है और मैक्सिमम आपकी एज 35 या 35 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस इसमें कोई नहीं रखी गई है, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें ज़ीरो है। आप में से किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, OBC, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी या फिर कोई फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट, उनमें से किसी के लिए भी कोई भी किसी भी फीस नहीं रखी गई, तो आप आराम से विदाउट पेइंग एनी फीस आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है आपके सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशनल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो आपको ले जाने होंगे, वो उनको अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने वोटर ID कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए।
और प्रोफेशन के लिए आप क्या आपका प्रोफेशन क्या है, कैसा है और कौन सी क्वालिफ़िकेशन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने रिज्यूमे को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले ये शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा इनका वो बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट्स इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे या तो सभी को ये बुला लेंगे अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरते हैं तो, नहीं तो फिर शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद बच्चों को बता दिया जाएगा उनकी ईमेल आईडी के थ्रू कि आप सभी को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है तो आपको इंटरव्यू के लिए आना है। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको आपकी जॉब दे दी जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल पर जाके वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक होगा, वहाँ जाके एप्लीकेशन को फिलअप करना है, सारी बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी को वहाँ पर अपलोड करना है, अपने रेज्यूमे वगैरह इन सारी चीज़ों को अपलोड करना है, अपनी ID प्रूफ, आधार कार्ड, इन सारी चीज़ों को अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है, जैसे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी एज, आपकी DOB, आप कहाँ के रेजिडेंशियल हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या है और आपका ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिलअप करनी है। और सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको सबमिशन कर देना है। सबमिशन करने के साथ ही आपके पास एक मैसेज आएगा दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिशन। आपके सबमिटेड होने के बाद आपके एप्लीकेशन आप चाहें तो एज एन PDF उसको सेव कर लें अपने फ़ोन में, PC में या फिर लैपटॉप में, या चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर द सेफर साइड कि आप आगे कहीं कोई पॉइंट को भूल ना जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ईमेल आईडी ही भूल गए, आप अपने नंबर ही भूल गए या नंबर खो गया आपको नहीं पता, या कोई एप्लीकेशन नंबर है जो आपको याद नहीं है। तो इन सारे इश्यूज़ से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से आराम से चेकआउट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट से पहले फिलअप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।